वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज कीपर्स। चलिए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9। त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग हैं, उनके बारे में जानते हैं। सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल क्या है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले एक आकृति बनाएंगे जिसके अंदर एक खंभे की शेप के अंदर हम एक सीधी भुजा खींचेंगे और एक प्रकार से हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाने वाले हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली के अंदर जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो सभी समकोण त्रिभुज होंगे। ठीक है। अब आपको एक चीज पहले बता देता हूँ कि भी हमने 8वीं प्रश्नावली के अंदर देखा था कि लाल बट्टा में कक्का, इसके बारे में हमने पढ़ा था। लाल बट्टा में कक्का ये क्या था, हमने जाना कि भाई सबसे पहले थीटा के अंदर मान किसका आता है, साइन थीटा का। उसके बाद मान किसका आता है, कोस थीटा का। फिर मान किसका आता है, टेन थीटा का। तो हमने देखा था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा में कर्ण, और कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में आधार। तो इसी फॉर्मूलों की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है इस पूरी 9वीं प्रश्नावली के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए एक आकृति बना लेते हैं। भाई ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया है जो कि समकोण त्रिभुज है। इसके अंदर ये जो लंबाई है, अब इनके कुछ नाम देते हैं, ए बी और ये सी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण भुजा होगी, ये खंबा हो गया। ठीक है, ये खंबे की ऊंचाई है जो कि ए बी ही लेंगे हम। ठीक है, और ये जो लंबाई, जो डोरी की लंबाई है वो हमें कितनी दे दी गई है, 20 मीटर दे दी गई है। ठीक है, अब वो कहता है कि आपको इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करके बताएं। ये हमें बतानी है, अर्थात ये यहाँ पर लंब है और ये क्या है, कर्ण है। तो जो जो चीजें हमारे पास में है उनको हम लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिख लेते हैं भी खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई जो कि हमें ज्ञात करके बतानी है, उसे हम क्या मान लेंगे, उसे हम ए बी नाम ही दे देंगे, जो कि क्या है, लंब है। लंब बराबर क्या आ जाएगा इधर, ए बी। इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं हम, ए बी। ये जो ए सी क्या है, डोरी की लंबाई। ए सी क्या है भाई, डोरी की लंबाई जो कौन सी भुजा है, कर्ण भुजा है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण भुजा होती है। इसकी लंबाई हमें कितनी दे दी गई है, 20 मीटर। ठीक है, अब थीटा का मान जो कि सवाल के अंदर दिया है कि जो डोरी है वो भूमि से कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। तो थीटा बराबर क्या है हमारे पास में, 30 डिग्री। थीटा बराबर क्या है, 30 डिग्री। तो चलिए इसको अब हल करते हैं। देखिए इसके अंदर देखेंगे तो लंब और कर्ण साइन थीटा के अंदर आ रहा है और यही हमें चाहिए। देखो यहाँ पर कौन सी भुजा दे दी गई है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण भुजा, और जो मान ज्ञात करना है वह किसका ज्ञात करना है, लंब भुजा का। किसका मान ज्ञात करना है, लंब भुजा का मान ज्ञात करना है। तो वो उसको हमने मान लिया था ए बी। तो लंब बट्टा में कर्ण किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। तो हम लिख लेंगे लंब बट्टा में कर्ण बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, साइन थीटा। मतलब लंब बट्टा में कर्ण क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो अब इनके अपने मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो लंब का मान क्या है, देखो लंब बराबर क्या है, ए बी है, तो हम लिख देते हैं ए बी। ठीक है, कर्ण का मान कितना है, 20 है, तो हम लिख देते हैं 20 बराबर साइन 30 का मान कितना, साइन थीटा का मान है साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब ए बी बटा में 20 बराबर साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। 1/2। अब 2 का ध्यान दो, 20 का कर देते हैं 1 से गुणा, तो 20 चला जाएगा ऊपर। ए बी का तो हमें मान ज्ञात करके निकालना है, तो ए बी को रखेंगे इधर ही, बटा में 2 यहाँ पे लगा हुआ है। 20 जाएगा वज्र गुणा से ऊपर, तो यहाँ पर आ चुका है 20 बटा में आ चुका है 2। 20 में 2 का भाग लगाओगे तो ए बी बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 मीटर। ए बी बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 मीटर। अतः खंबे की ऊंचाई बराबर कितनी आ गई है, 10 मीटर। यही हमें ज्ञात करके बतानी थी। तो बहुत ही आसान सा सवाल था हमारा पहला। उम्मीद है आपको समझ में आया है। चलिए दूसरे सवाल को करते हैं।
अब ध्यान दें दूसरे सवाल को। क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, सवाल को पढ़ते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर मतलब ऊपर वाला हिस्सा जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करके हमें बतानी है। तो वही फॉर्मूला रहेगा हमारा, तो कौन सा भी, लाल बटा में कक्का। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा पूरी प्रश्नावली के अंदर। ध्यान दो, सबसे पहले भाई हम एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ही क्यों बनेगा, तो जरा मैं समझा देता हूँ। भाई मान लीजिए पेड़ था, ठीक है। जब पेड़ सीधा खड़ा था तो इसकी ये ऊंचाई थी। अब पेड़ आंधी आने की वजह से यहाँ से टूट जाता है, बीच से टूटकर ये ऊपर वाला हिस्सा अब यहाँ पर जमीन को छू रहा है, और जहां पर छू रहा है वहां पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना लेता है, 30 डिग्री का कोण बना लेता है, ठीक है। अब इसका भी नाम रख देते हैं भाई, ए बी और सी। यहाँ पर ये हमने इसका नाम रख दिया। अब यहाँ पर एक दे दिया गया है, देखो अब ये जो भुजा है वो तो सीधी है, इतना पेड़ तो सीधा खड़ा है, अर्थात ये लंब है, ठीक है ना। हमारे हिसाब से ये लंब है, क्योंकि थीटा का मान यहाँ दे दिया, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब भुजा होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का नाम कर्ण भुजा होता है। अब हमसे पूछा गया है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करके बतानी है, अर्थात हमें ये वाली सामने वाली भुजा मतलब ये लंब का मान भी ज्ञात करके बताना है, और इधर वाली भुजा कर्ण भुजा का मान भी ज्ञात करके बताना है। तब जाकर पूरे पेड़ की लंबाई हो जाए, क्योंकि यही पेड़ है वो पूरा पहले सीधा था और आंधी आने से टूट चुका है। तो दोनों लंबाइयां ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये देखो ये जो जहां पर ये जमीन को छूता है, जहां पर जमीन को छूता है और पेड़ का पाद बिंदु अर्थात उसके पैर, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी हमें कितनी दे दी गई है, 8 मीटर। कितनी है, 8 मीटर ये दूरी हमें दे दी गई है। एक दूरी हमारे पास में है, आधार है। अब ये कौन सी भुजा बन गई है, हमारी आधार। ये आधार है, आधार का मान हमें दे दिया गया है 8। आधार के साथ में एक बार हम सबसे पहले लंब को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो लंब बटा में आधार बन जाएगा। लंब बटा में आधार कौन सा थीटा होता है, टेन थीटा। यहाँ पर साइन कोस और ये टेन है, तो लंब बटा में आधार बराबर क्या हो जाता है, क्या आएगा, टेन थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में ध्यान दे। अब हमारे पास में जो आधार बिंदु है, आधार भुजा है, इसका नाम रख लेते हैं कौन सा भी, बी सी। आधार है बी सी बराबर, इसकी लंबाई कितनी दे दी गई है, 8 मीटर। फिर लंब, यहाँ पर है लंब, लंब का नाम रख देते हैं क्या भी, ए बी। लंब है ए बी बराबर, इसकी लंबाई क्या है, ए बी ही है, क्योंकि यहाँ पर कोई लंबाई हमारे पास में है नहीं, तो इसको हम ए बी ही मानेंगे। फिर देखें थीटा, थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री है। थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। तो लंब और आधार का जिक्र हो रहा है, तो अब हमारे पास में थीटा कौन सा है, ये टेन थीटा है। कौन सा थीटा है, टेन थीटा। चलिए इसको अब हल करते हैं। अब ध्यान दें, हमें लंब का मान ज्ञात करना है, तो टेन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा में आधार। तो लिख लेते हैं भी, लंब बटा में आधार बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा की जगह मान हमारे पास में कितना दे दिया गया है, 30। लंब का मान रख दीजिए, लंब का मान कितना है, लंब ये रहा, मान कितना है, ए बी है। लंब तो हमें ज्ञात करना है, तो लंब की जगह लिख देंगे ए बी बटा में आधार। आधार जो बी सी है, बी सी की लंबाई कितनी दे दी गई है, 8 बराबर। टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान होता है 1 बटा में रूट 3, 1 बटा में रूट 3। अब ध्यान दें, 8 का हो जाएगा 1 से गुणा, क्योंकि ए बी का मान ज्ञात करना है, तो इसको यहाँ पर नहीं लाएंगे, ये तो बटा में ही रहेगा। 8 का करेंगे वज्र गुणा 1 से, तो ए बी बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 8 के बटा में लग जाएगा कितना, रूट 3, यहाँ पहले था 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो ए बी की ऊंचाई बोल दो, लंबाई बोल दो, ये जो लंब का मान है वो हमें कितना प्राप्त हो चुका है, 8 बटा में रूट 3 मीटर। 8 बटा में रूट 3 मीटर केवल हमने ये ज्ञात किया। अब हम ज्ञात करते हैं किसको, कर्ण वाली भुजा को ज्ञात करेंगे, और ये ज्ञात करके इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हम हल करते हैं इसका दूसरा पार्ट, वही त्रिभुज ए बी सी में, इसी त्रिभुज में बात करेंगे। कि तो अब कौन सी भुजा के साथ में करेंगे, एक तो
कर्ण भुजा और दूसरी कौन सी, आधार भुजा के साथ में। चाहे तो हम लंब बटा में कर्ण भी कर सकते हैं, किंतु यहाँ पर हमारे पास में 8 बटा में √3 है और ये वाली संख्या सीधी 8 है, तो इसको हम लिखेंगे पहले, ठीक है ना, ताकि आधार और कर्ण के साथ में हम मान आसानी से निकाल पाए। तो आधार और कर्ण का नाता किसमें है, कोस थीटा के साथ है। यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोस है, तो थीटा इस बार कौन सा बन जाएगा, कोस थीटा बनेगा। तो ध्यान दो भाई, अब यहाँ पर इसमें आधार देखो वैल्यू तो वही रहेंगी। आधार क्या है, आधार जो कि है हमारे पास में BC बराबर कितना है 8, किंतु इस बार लंब नहीं लेना है, इस बार कौन सी भुजा लेंगे हम, कर्ण भुजा, जिसका नाम है AC और इसकी लंबाई भी क्या है, AC है, ठीक है। फिर थीटा, थीटा कौन सा बन जाएगा, इस बार बन जाएगा कोस थीटा बराबर मान कितना है 30 डिग्री। अब आपको पता है कि कर्ण और आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो बताएं भी आधार का मान कितना है, आधार का मान है 8, आधार का मान कितना है 8, कर्ण का मान है AC, कर्ण का मान क्या है AC, ठीक है। बराबर, बराबर क्या लिख देंगे, कोस 30 लिख देंगे, बराबर क्या लिख देंगे, कोस 30। तो आगे वाली वैल्यू देखो, 8 बटा में AC बराबर में कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 होता है हमारे पास में √3 बटा में 2, कोस 30 कितना होता है, √3 बटा में 2। ध्यान दो, AC का हमें मान ज्ञात करना है, तो 8 कहाँ आएगा, यहाँ नीचे रूट में, या फिर अब क्या करें, देखो ध्यान दो, ऊपर वाली वैल्यू यहाँ जाएगी तब ये मान पलट जाएंगे। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, वज्र गुणा लगा देते हैं, इसका गुणा इससे कर देते हैं, इसका गुणा इससे कर देते हैं, ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ये भी ऊपर आ जाएगी। तो 8 का गुणा 2 से लगा देंगे, 8 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 16। AC का गुणा करेंगे √3 से, तो ये क्या बन जाएगा, AC √3। फिर AC बराबर क्या होगा, यहाँ पर AC के और √3 के बीच में गुणा का निशान है, इसको भेजेंगे हम इधर, इधर भेजेंगे तो इसका ये भाग में बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 16 के बटा में लग जाएगा कितना, √3, इसके भाग में लग गया, बराबर में हमें मान किसका निकालना है, AC का। 16 बटा में क्या आ चुका है, √3, 16 बटा में क्या आ चुका है, √3। चलिए इसको हम यहीं पर इसे रोक देते हैं। यहाँ पर हमें AC का मान हमें कितना प्राप्त हो चुका है, 16 बटा में √3 मीटर में मान प्राप्त हो चुका है। ये वाली वैल्यू आ चुकी है, ये वाली वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है, अब हम करेंगे पेड़ की ऊंचाई। अब क्या करेंगे कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब है अब हम किन किन भुजाओं को जोड़ेंगे, हम जोड़ने वाले लंब प्लस में किसको जोड़ देंगे, कर्ण को, अर्थात हम जोड़ने वाले हैं AB प्लस में AC को। या हम लिख देते हैं क्या कि भाई AB प्लस में AC का जोड़ करना है। AB का मान कितना था, AB का मान था 8 बटा में √3 प्लस AC का मान कितना निकाला हमने, AC है 16 बटा में √3। देखो यहाँ पर भी √3, यहाँ पर भी √3, तो LCM क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा इनका √3, यहाँ √3, यहाँ √3 और यहाँ भी √3, हर और LCM समान है, तो ऊपर वाली संख्या सेम आएंगी। 8 प्लस में 16, बीच वाला प्लस का साइन और यहाँ पे 16 आ गया। 8 और 16 कितने हो चुके हैं, 24। 8 और 16 कितने हो चुके हैं, 24, और बटा में क्या लगा हुआ है, √3। अब नीचे वाले √3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 का ही क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। अब √3 से √3, इसका रूट हट जाएगा और मान क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3, नीचे मान कितना बन जाएगा, सीधा 3 बन जाएगा, जो कि हमने 8वीं प्रश्नावली में सीखा है। ध्यान दो, 24 का गुणा √3 से करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा ऊपर 24 √3 और बटा में √3 इंटू √3 क्या बन जाता है, 3। 3 का भाग लग जाएगा 24 में, कितने पर लगेगा भाई, 8 पर। तो हमारे पास में मान कितना आ जाएगा, 8 √3 मीटर, 8 √3 मीटर। ये क्या है, पेड़ की ऊंचाई। अतः हम क्या कह देंगे, लास्ट में लिख देंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 √3 मीटर होगी। समझ में आया, यहाँ हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया है। पूरा एक पेड़ था, पहले ये वाली भुजा ज्ञात कर ली, फिर ये वाली भुजा ज्ञात कर ली, और जिन भुजाओं के संबंध में जो थीटा आएगा उस थीटा को रखेंगे, उसी का हम मान बनाएंगे, और ये मान हमें सारणी में हमने इनको निकाला था। उम्मीद है आपने वो सारणी भी अच्छे से पढ़ी होगी। यदि किसी ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहली वीडियो, दूसरी वीडियो उन्हें आराम से देखें, ताकि आपको जो सारणी बनाई है वो समझ में आ सके। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे।
चलिए इस पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर बिंदु 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर बिंदु कितना ऊंचा हो? 1.5 मीटर। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने प्रश्न की शुरुआत कर ले। सबसे पहले हम लिखेंगे भी 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भाई ये कहता है कि जो फिसलन पट्टी बना रहे हैं ना उसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर है। कितनी है? 1.5 मीटर। तो ये हमने बना दी, ठीक है। फिर कहता है कि भाई फिसलन पट्टी मतलब फिसलेंगे तो इधर से फिसलेंगे भाई। चलो बना देते हैं, इसकी फिसलन की पट्टी बन गई है। अब आगे करते हैं। अब इसका कोई नाम दे देते हैं भाई। ये ए है, ये बी है और ये सी है। यही आसान लगता है हमें तो भाई, ए बी सी बस मान लेते हैं। ये सीधे खड़ा, ये मान लेते हैं कोई स्टैंड है सीधा, और इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर और ये फिसलन की पट्टी है, ठीक है। अब हमें बतानी तो यही पड़ेगी, फिसलन की पट्टी की लंबाई पूछेगा। देखो आगे सवाल पढ़ते हैं। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। अब यहाँ पर जो इसका झुकाव है वो कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का झुकाव है इसका, ठीक है, झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? इधर साइड में मतलब यहाँ हम बना लेते हैं भाई, जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी बना लेते हैं, ठीक है। अब हमें दोनों बतानी है। इसकी लंबाई दी है 1.5 मीटर और दूसरी जो 5 वर्ष से अधिक के बच्चे हैं उनकी जो फिसलन पट्टी है उसकी जो भूमि से ऊंचाई है वो 3 मीटर है। इसको नाम देते हैं PQR नाम दे देते हैं। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। दोनों अलग अलग चित्र हमने बना लिए। अब इनको हल करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज किसमें हल करेंगे हम? ABC में, ट्राइंगल ABC में। देखो हमें ये वाली लंबाई याद करनी है, तो 90 डिग्री के सामने में ये है ये भुजा। इस भुजा का नाम क्या है? कर्ण। इस भुजा का नाम क्या है? कर्ण। यहाँ पर भी ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, इस भुजा का नाम भी क्या है? कर्ण। तो देखो दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा। यहाँ लंब है और यहाँ क्या है? कर्ण है। लंब और कर्ण का संबंध लाल बटा में कक्का वाले में किसके साथ है? देखो लंब और कर्ण यहाँ है, पहले थीटा कौन सा है? साइन थीटा के अंदर ये आने वाला है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई मतलब AB, और उस ऊंचाई का नाम क्या है? लंब है। ऊंचाई का नाम क्या है? लंब है। ऊंचाई जो कि क्या है? AB है। हमारी भुजा कौन सी है भाई? AB है। बराबर इसकी ऊंचाई कितनी दे दी गई हमें? 1.5 मीटर दे दी है। फिर दूसरी है फिसलन पट्टी की, हम कह सकते हैं ढाल, या कह सकते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई जो कि कौन सी भुजा है? कर्ण भुजा है। कौन सी भुजा है? कर्ण भुजा है। और इसकी लंबाई क्या है? AC है। क्योंकि ये हमें दी नहीं है, हमें ज्ञात करनी है, तो इसका नाम हम क्या लिख दें? AC भुजा है। तो इसकी लंबाई भी क्या मान लेते हैं? AC मान लेते हैं। आगे देखो भी थीटा। देखो लंब और कर्ण के संबंध में थीटा कौन सा हो जाएगा? हमारे पास में आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा का मान हमें कितना दे दिया गया है? 30 डिग्री दे दिया गया है। चलिए अब आगे इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दो, हमें पता है कि भी लंब और कर्ण का संबंध होता है, तो हम लिख देंगे भी लंब बटा में कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। अब इनके हम मान रख देंगे। लंब का मान कितना है हमारे पास में? लंब है 1.5 बटा में फिसलन पट्टी की लंबाई जो कि क्या है? कर्ण, इसका मान है AC, तो लिख देंगे AC बराबर में। अब देखो भी साइन थीटा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? ये जो 30 है, साइन थीटा की जगह हम क्या लिख देते हैं भाई? यहाँ पे लिख देते हैं साइन 30 डिग्री। अब इनके मान रख देते हैं। 1.5 की जगह 1.5 है, AC की जगह AC है, बराबर में साइन 30 का मान होता है कितना? 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। AC का गुणा इधर 1 से कर लेते हैं, 2 का गुणा 1.5 से कर लेते हैं, क्योंकि बीच में निशान किसका है? बराबर का है।
तो 1.5 गुणा में 2 मतलब 1.5 का मतलब दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 15 दुए 30 और एक संख्या बाद में दशमलव, अर्थात हमारे पास में 3 बराबर AC आ जाएगा इधर, AC आ जाएगा इधर। या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे क्योंकि जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी हो उसे रखते हैं हम लेफ्ट साइड के अंदर। तो AC बराबर हमारे पास कितना प्राप्त हो चुका है 3 मीटर। AC बराबर हमें कितना प्राप्त हो चुका है 3 मीटर। अर्थात जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है 3 मीटर है। अब हम यहां से ज्ञात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसी के अंदर जो दूसरा पार्ट दिया गया है कि जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे, ये जो डायग्राम है वो है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ट्राइंगल कौन सा है PQR में। ट्राइंगल है हमारा PQR, तो हम लिखेंगे PQR में। ध्यान दें क्या क्या है, एक तो है ऊंचाई, तो लिख लीजिए भाई ऊंचाई, और ऊंचाई है कौन सी भुजा, तो ये है लंब भुजा, ठीक है ना, लंब भुजा। मान क्या है इसका, ये है PQ बराबर कितना है 3 मीटर है, तो लिख देते हैं 3 मीटर। फिर ये है फिसलन पट्टी की भाई लंबाई, हम लिख देते हैं सीधा लंबाई भुजा कौन सी है, तो कर्ण भुजा है, और लंबाई का मान क्या है PR है, लंबाई का मान है PR। थीटा कौन सा आएगा, थीटा वही आएगा, लंब है कर्ण है तो मतलब साइन थीटा है, तो लिख देते हैं यहाँ पर साइन थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री है। साइन थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री है। अब ध्यान दो, हम लिख देते हैं भाई जो फॉर्मूला कौन सा कि लंब बटा में कर्ण बराबर होता है हमारे पास में साइन थीटा। तो इनके मान रखो, लंब का मान क्या है हमारे पास में 3 है, तो हम लिख देते हैं 3। कर्ण का मान हमारे पास में PR है, तो लिख देते हैं PR बराबर में साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा इस बार, अरे भाई यहाँ पर 60 लिखा है ना, तो ये 60 है, कितना आ जाएगा इधर 60 डिग्री। चलिए कोई बात नहीं, हो गई, गलतियां हो जाती, क्या बड़ी बात है, तो हो गई। चलिए ध्यान दें, साइन 60 3 बट्टा में लिखा है PR बराबर, साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटा में 2, कितना होता है √3 बटा में 2। अब देखो PR का तो गुणा किससे होगा भाई √3 से होगा, और 2 का गुणा किससे होगा 3 से होगा, तो ये 2 3 बन गए 6 बराबर PR का गुणा √3 से करेंगे तो बन जाएगा PR इंटू में √3, ठीक है। अब PR का मान निकालेंगे तो ये √3 इसके बटा में लग जाएगा, तो इससे आगे मैं यहाँ हल कर रहा हूँ कि PR बराबर क्या आएगा 6 के बटा में लग जाएगा √3, 6 के बटा में लग जाएगा क्या √3। अब ध्यान दो, अब ये √3 नीचे है, अब नीचे √3 हम रखने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर अपना फाइनल आंसर बना रहे हैं। तो फाइनल आंसर के अंदर नीचे वाले रूट को हटाएंगे, हटाने के लिए क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 का ही क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देते हैं, तब √3 से √3 का गुणा होगा तो ये बन जाएगा नीचे सिंपल 3, और ऊपर हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है 6 गुणा में √3, तो लिख देते हैं भी 6 गुणा में √3, 3 का 6 में भाग लगा देंगे तो बन जाएगा इधर 2, और आ जाएगा आगे गुणा में √3। तो ये जो लंबाई आई है अंत में यहाँ, वह लंबाई किसकी, ये मीटर में आएगी, किस में आएगी मीटर में, ठीक है। तो जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो इसकी जो ढाल है, ढाल या कह सकते हैं लंबाई, वो थोड़ी होगी, क्योंकि वो बच्चे बड़े हैं। छोटे बच्चे उनके लिए ढाल की लंबाई अधिक रखी गई है, वो है 3 मीटर, और 5 वर्ष से अधिक जो बच्चे हैं उम्र वाले, उनके लिए ढाल की लंबाई कितनी है 2√3। तो हम अंत में क्या लिख देंगे, अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर, ठीक है। वो लिख देंगे ताकि जो जांचने वाला होगा एग्जामिनर उसको भी लगेगा कि हाँ भाई अच्छे से आंसर बनाया है, ठीक है। बाकी आंसर हमने यहाँ पर निकाल दिया है। चलिए आगे हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे, बड़ी आसान सवाल है भाई। इसको ना ये जब आप इसका चित्र बना लोगे तब ये सवाल को करना बहुत आसान है आपके लिए। सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये सवाल आ रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल और छोटा सवाल है, 5वां भी बहुत ही छोटा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु क्या होता है भाई, मजाक में नहीं लेना है।
मतलब भूमि का नीचे वाला हिस्सा, ठीक है ना, मतलब पैर, उस मीनार के पैर बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखो, भूमि के एक बिंदु से कोई बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी है। चलो हम यहाँ पर मीनार को खड़ी कर देते हैं। ये मीनार है, ये एक कोई बिंदु है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी दे दी गई है, हमें दे दी गई है 30 मीटर। दूरी दे दी गई है हमें 30 मीटर, बना लिया हमने। चलिए, फिर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब हम ये उन्नयन कोण है ना, शिखर का, शिखर की ओर बन रहा है, वो उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर। तो अरे भाई ये ज्ञात करनी है, ठीक है, पता चल गया ना हमें। ये वाली वैल्यू कौन सी, देखो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, आपको पता है भाई, लंब होती है, ठीक है ना। और ये ही हमें ज्ञात करके बतानी है। नाम क्या रखें इसका, नाम वही रखेंगे, कौन सा भाई, ए है, बी है और सी है। क्योंकि चित्र हमें दिया नहीं है तो हम इसको ए बी सी मान लेते हैं। कोई पी क्यू आर माने तो बी क्यू आर मान लेना, ठीक है। अब जो नीचे वाली भुजा है, देखो ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा का तो नाम है कर्ण, इसकी हमें आवश्यकता है नहीं, ना हमसे ये पूछी गई है। और यहाँ जो दी गई है उस भुजा का नाम है आधार, जो कि हमें दिया गया है कितना, 30 मीटर। लंब और आधार का संबंध कौन से थीटा में है, तो लाल बटा में कक्का। अरे भाई लाल बटा में कक्का, तो लंब और आधार यहाँ है, और थीटा कौन सा आता है इधर, टेन थीटा आता है। तब ये जो मान होंगे वो यहाँ पर जो थीटा है वो टेन थीटा का हो बन जाएगा। सबसे पहले भी जो जो वैल्यू दी है उसको लिख लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी में, ध्यान दें, हमें दी है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो कि क्या है, ए बी। ए बी असल में क्या है, लंब है, तो ए बी की ऊंचाई भाई ए बी होगी, ठीक है ना। ये मीटर में है तो ये भी मीटर में चलेगी। फिर कहा है आधार, आधार मतलब बिंदु की दूरी, सीधा ही बोल देते हैं भाई ये तो आधार है, तो हम इसको आधार ही बोलेंगे। आधार का नाम क्या है, बी सी है, और लंबाई इसकी क्या है, 30 मीटर है। फिर दिया है थीटा, थीटा बनेगा कौन सा हमारे पास में, टेन थीटा बनेगा, क्योंकि लंब और आधार का संबंध टेन थीटा में है। इसका मान हमें कितना दे दिया गया है, 30 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो आपको पता है फॉर्मूला कौन सा है, लंब बटा में आधार, तो अर्थात हम करेंगे ऊपर लंब और बटा में क्या करेंगे, आधार, ठीक है। अब बोलो लंब है कौन सी भुजा, तो लंब है ऊंचाई, जो कि ऊंचाई थी ये वाली ए बी, ए बी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई ए बी है। और आधार हमारे पास में क्या है, आधार बी सी है, आधार क्या है, बी सी है, बराबर में यहाँ पर लिख देते हैं टेन 30 डिग्री। अब इनके मान रख देते हैं, ठीक है। ए बी का मान, लंब का मान ए बी बराबर ए बी ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटा में बी सी बराबर है 30, तो लिख देते हैं 30 बराबर में टेन 30 का मान कितना होता है, 1 बटा में रूट 3, कितना होता है, 1 बटा में रूट 3 होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, आगे हल करते हैं, इधर यहाँ हल करते हैं। चलो ए बी देखो 30 का हो जाएगा गुणा 1 से, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा 30 ऊपर और नीचे है रूट 3। अब आपको बताया गया कि नीचे वाले रूट 3 को कैसे हटाते हैं, अभी ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, रूट 3 का गुणा कर देते हैं। तब ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 30 रूट 3, क्योंकि गुणा में था इसलिए, और रूट 3 से रूट 3 का रूट कैंसिल हो गया 3 का, और नीचे आ गया 3, 3 का भाग लग जाएगा 30 में। भाग क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का निशान है, इसलिए भाग लग जाएगा। भाग लगा दें, कितने पे लगेगा, 10 पर, और रूट 3 में भाग नहीं लगेगा, तब ये बन गया रूट 3 बच गया, और वैल्यू किस में आ गई हमारे पास में, मीटर में आ गई। अब ये जो हमने निकाली है भाई ए बी भुजा निकाल दी, अतः मीनार की ऊंचाई है, ये क्या है, मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगी, 10 रूट 3 मीटर, 10 रूट 3 मीटर, बन गया आंसर। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब हल करते हैं सवाल नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग पर लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अब देखो ऊंचाई दे दी है 60 मीटर, मान लें कि यहाँ पतंग उड़ रही है, ठीक है, और ये जो हाइट है वो कितनी है, 60 मीटर है, ठीक है। और यहाँ से अब ये जो डोरी है, डोरी तो पीछे रहेगी ना,
और डोरी को बांधा गया है किसी बिंदु से, यहाँ पर मान लो इसको बांध दिया गया, ठीक है। अब ये जो डोरी है, कहता है कि डोरी का झुकाव है वो 60 डिग्री है, मतलब यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ये कहता है यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहता है कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, स्लोप नहीं है, मतलब ऐसे उस मतलब वो हिली डुली नहीं है, मतलब एकदम सीधी है, ठीक है। इसलिए हमें क्या बताना है कि इस डोरी की लंबाई, अर्थात हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी है। देखो कर्ण के सामने, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का नाम क्या होता है, कर्ण होता है। तो यही भुजा हमें ज्ञात करके बतानी है। अब ये ज्ञात करेंगे, और ये कौन सी भुजा बन गई है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये लंब का मान है। नाम क्या रख देते हैं, चलो इस बार पी क्यू आर करते हैं, अभी पी क्यू आर कर देते हैं, ठीक है। ये वाला मान हमने बना लिया है। ध्यान दो, ये सवाल आया हुआ है भाई, ठीक है ना। ये सवाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर आ चुका है, जो मॉडल पेपर था उसमें 2023 वाले में, ठीक है। अच्छा सवाल है, समझना आराम से, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। ध्यान दें, हमें पता है थीटा हमें 60 दे दिया, तो हम क्या कर देते हैं अभी, ट्राइंगल पी क्यू आर में, ट्राइंगल पी क्यू आर में जो जो चीज़ें हैं पहले उनको बता देते हैं भाई, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास में है ऊंचाई, और ऊंचाई असल में है क्या, लंब है। कौन सी भुजा है, लंब भुजा है, बराबर कितनी दे दी गई हमें, 60 मीटर है, ठीक है ना, 60 मीटर है। पतंग की ऊंचाई लिख दो, चाहे सीधा ऊंचाई लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। आधार को नहीं दिया है, ना ही हमें ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, जो कि कौन सी भुजा बन रही है, कर्ण भुजा। तब हम क्या कर देते हैं भाई, डोरी की लंबाई बोल दें, या हम बोल देते हैं, चलो लिख देते हैं भाई, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई जो कि भुजा कौन सी है, कर्ण भुजा, बराबर कितना मान है भाई, पी आर है, कितना है, पी आर है, ठीक है। अब थीटा कौन सा है, तो देखो भाई, लंब है, कर्ण है, लंब और कर्ण के लिए थीटा कौन सा आता है, साइन थीटा। कौन सा थीटा आता है, साइन थीटा। तो लिख देते हैं भाई, साइन थीटा बराबर मान है हमारे पास में 60 डिग्री, ठीक है। चलिए अब इसके मान को रखेंगे, हमें पता है कि कैसे लिखते हैं भाई, लंब बटा में आर, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। और यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 60 है, तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, साइन 60। अब लंब का मान कितना है, लिख दो, लंब का मान है 60, तो लिख देते हैं भाई 60 बटा में, कर्ण का मान कितना है, पी आर है, तो लिख देते हैं पी आर बराबर, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है हमारे पास में √3/2, कितना होता है, √3/2। अब पी आर का गुणा तो √3 से हो जाएगा, क्योंकि वज्र गुणा होने वाला है, बीच में बराबर का निशान है, भिन्न जब होती है तब वज्र गुणा होता है। 2 का गुणा किससे होगा, 60 से होगा, तब इससे आगे मैं यहाँ हल कर लेता हूँ। 2 का गुणा 60 से करेंगे तो ये तो बन जाएगा भाई 120 बराबर, पी आर का गुणा √3 से हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पी आर गुणा में √3। तो देखो पी आर बराबर क्या आएगा, पी आर, देखो पी आर के बराबर क्या आएगा, मतलब इसको भेजेंगे इधर, तो ज्ञात करने वाला कौन सा है, पी आर, तो मैं पी आर को लिख देता हूँ इधर वाली साइड में, और 120 के बटा में क्या लग जाएगा, √3, तो लिख देते हैं इधर 120 के बटा में क्या लिख देते हैं, √3। अब नीचे वाले √3 को हटाएंगे तो आपको अच्छे से आता है, तो पी आर बराबर 120 बटा में √3 है, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, √3 का गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, √3 का गुणा कर देंगे। चलो भी कर देते हैं, देखो 120 का गुणा √3 से करोगे तो पी आर बराबर क्या आ जाएगा, 120 √3 बन जाएगा, और नीचे कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 3 का भाग लगाएंगे 120 में, पूरा पूरा लग रहा है, भाग कितने पर, 40 पर, तो क्या बन गया, 40 √3। लीजिए भाई, ये लंबाई आ गई हमारी मीटर में, किसमें आ गई है, मीटर में। और एक इसकी लंबाई है, पतंग की डोरी की लंबाई, तो लिख देना भाई, अतः पतंग की डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर होगी। फाइनल आंसर हमारा बन चुका है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भाई आपने कमेंट के माध्यम से अब तक ये नहीं बताया भी कोई खामी क्या है, चलो अच्छी बात बता रहे हो, सब कुछ अच्छा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। यदि कोई खामी नजर आए तो आप मुझे बताइए कि सर आप ऐसे पढ़ाइए, या वीडियो थोड़ी क्लियर नहीं है, या फिर कोई साइड साउंड आ रहा हो, कुछ भी हो, तो उसके बारे में मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चले। जब बताएंगे तब पता चलेगा, नहीं बताएंगे तो भाई जैसी बन रही है वैसी देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, समझ में आता है, अच्छा लगता है तो भाई लाइक कर दिया करो, लाइक करने में कोई संकोच नहीं है, शेयर किया करो, साथ वालों को बताया करो, ठीक है। चलिए धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।